हेलो एंड वेलकम टू वी आर हियर फॉर डिलीवर न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है अनलमेंट ऑफ द मैरिज। अनलमेंट ऑफ द मैरिज, मैरिज को की अनलमेंट कैसे की जाती है। देखिए, ए डिग्री ऑफ नलिटी इज एन ऑर्डर विच सेज दैट देयर इज नो लीगल मैरिज बिटवीन दी पार्टीज, उसको कहते हैं अनलमेंट ऑफ द मैरिज। यानी कोर्ट का वो ऑर्डर है या कोर्ट की वो डिग्री है जिसमें ये कहा जाता है कि पार्टी के दरमियान कोई लीगल मैरिज नहीं हुई। इस चीज़ को डिक्लेयर करने के लिए अनलमेंट ऑफ द मैरिज का केस फाइल किया जाता है। यानी कि ये मैरिज वाइड मैरिज थी। वाइड मैरिज को डिक्लेयर करने के लिए जो केस फाइल होता है दैट इज कॉल्ड अनलमेंट ऑफ मैरिज। अनलमेंट मैरिज एक कानूनी प्रोसीजर है, इज लीगल प्रोसीजर जो शादी को छुपाता है। यानी जो शादी हुई थी उसको वो छुपा देता है, उसको वाइड करार दे देता है। अनलमेंट मैरिज को हम देखें, उसको जो हमारी मैरिज पहले से हुई थी उसको वो ख़त्म कर देता है। ठीक है, कानूनी तरीके ये कहता है कि चूंकि वो कानूनी तरीके से वो शादी नहीं हुई तो इसलिए वो डिक्लेयर ये कर दिया जाता है कि ये शादी हुई ही नहीं है। यानी जो शादी हो गई थी एक तरह से वो शादी छुप जाती है, डिक्लेयर हो जाता है कि शादी हुई नहीं हुई है, तो दिस इज द वाइड मैरिज। ये शादी जो होती है वो वाइड मैरिज। अब अगर हम इसके मीनिंग्स देखते हैं, अनलमेंट के मीनिंग्स देखते हैं या इसके ग्राउंड्स अगर हम देखते हैं कि किन ग्राउंड्स पर ये अनलमेंट ऑफ द मैरिज की जा सकती है। देखिए, पहला तो ये ग्राउंड है कि उसमें बाईगैमी होती है। बाईगैमी से मुराद ये है कि वो कपल्स जो पहले से ऑलरेडी शादीशुदा है वो बाईगैमी दोबारा से शादी कर रहा है, तो इसको कहते हैं बाईगैमी। अगर बाईगैमी है, फोर्स शादी हुई है, उसकी रजामंदी उसमें शामिल नहीं थी, ज़बरदस्ती शादी की गई है, तो उस शादी को भी अनलमेंट किया जा सकता है। और इसके अलावा वो शादी जो लॉ के अगेंस्ट है, जो प्रोहिबिटेड लॉ है, लॉ में जिस शादी को मना है उसके मुताबिक वो अगर शादी होती है तो भी उसको वाइड या अनलमेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। और इसके अलावा मेंटल इलनेस थी, यानी शादी करने वाला जहनी तौर पर माजूर था, उसको पता नहीं था मैं ये शादी कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, तो चूंकि वो जहनी तौर पर माजूर था, मेंटली इलनेस की वजह से अगर शादी होती है तो वो भी शादी अनल की जा सकती है, नलिटी की जा सकती है, उसको वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। या फिर वो शादी जो अंडर एज मैरिज होगी तो वो भी उसको भी अनल डिक्लेयर किया जा सकता है। देखिए, अगर हम देखते हैं कि ये खासकर अनलमेंट ऑफ द मैरिज जो कहा गया है वो क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट में इसका जिक्र किया गया है, या फिर हम ये उसका सेक्शन 8 है डिवोर्स एक्ट, क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट 1869 का सेक्शन 18 के तहत क्रिश्चियन जोड़े की शादी को अनल करा दिया जा सकता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के मुस्लिम फैमिली लॉ में अनलमेंट ऑफ द मैरिज नहीं है। और अगर हम देखते हैं तो वो शेड्यूल, मुस्लिम फैमिली लॉ का जो शेड्यूल है उसमें अनलमेंट ऑफ मैरिज नहीं लिखा गया, बल्कि उसमें एक लिखा गया है जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज। उसमें जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज, अगर आप मुस्लिम हैं तो ऑफकोर्स कहते हैं शादी वाइड थी तो उसके लिए हम जा सकते हैं जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज में, जो फैमिली लॉ के शेड्यूल में दिया गया है। अगर क्रिश्चियन जोड़ा है तो ऑफकोर्स वो सेक्शन 18 क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट 1869 के तहत वो फैमिली कोड में केस फाइल कर सकता है अनलमेंट ऑफ द मैरिज। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ इजाज़त। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।